हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं जावा ऑपरेटर्स के बारे में कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स का क्या इंप्लीमेंटेशन है। हालांकि अभी तक आपने ऑपरेटर प्रीवियस भी लैंग्वेजेस में पढ़े होंगे, लाइक सी में अगर आपने कोई ऑपरेटर पढ़ा है, सी प्लस प्लस में आपने अगर ऑपरेटर पढ़े हैं, तो वैसे ही ऑपरेटर हमें मोस्टली जावा में भी मिलने वाले। बट देयर आर सम न्यू ऑपरेटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो एक एक करके इन सारे ऑपरेटर्स को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके समझेंगे। तो यहां पर आप देखिए, ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो जावा में हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो बेसिकली तीन कैटेगरी के हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी, है ना। हम बोलते हैं यूनरी मतलब वो ऑपरेटर जिनकी रिक्वायरमेंट सिंगल ऑपरेंड की होती है। लाइक अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए, यदि मैं लिखता हूं यहां पे प्लस प्लस ए, तो ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है दिस इज द यूनरी ऑपरेटर। यदि मैं यहां पर लिखता हूं सपोज माइनस माइनस ए, तो ये जो माइनस माइनस है दिस इज द यूनरी ऑपरेटर। लेकिन ऐसे ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, लाइक मैंने अगर लिखा ए इंटू बी, तो इंटू ऑपरेटर की मिनिमम रिक्वायरमेंट दो ऑपरेंड की है, तो ये बाइनरी कैटेगरी में आता है। ओके, तो यूनरी ऑपरेटर हमारे पास है, बाइनरी ऑपरेटर हमारे पास है, टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास है। तो जावा में भी हमारे पास जो ऑपरेटर हैं उनको जावा ने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। तो जो टर्नरी है वो है ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन, जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, तो अब अगर इन तीनों कैटेगरी को मिला लिया जाए तो जावा में हमारे पास देखिए कौन कौन से ऑपरेटर है। और मेरा फिर से वही कहना है आपसे कि यदि आपने प्रीवियसली ऑपरेटर पढ़े हैं तो मोस्टली ऑपरेटर आपको जावा में भी सेम मिलने वाले हैं। लाइक अरिथमेटिकल ऑपरेटर यहां पर भी हमारे पास है, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड। ओके, तो ये प्लस इंटू, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं प्लस इंटू माइनस, ठीक है, डिवाइड, मॉड, ये हमारे लिए अरिथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक, तो अरिथमेटिकल के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है दैट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ओके, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो दिस आर द ऑपरेटर जो रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं, जिनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, तीसरे ऑपरेटर है हमारे पास इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस है ये इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिनको हम जनरली यूज करते हैं इंक्रीज और डिक्रीमेंट करने के लिए। अभी एक एक करके हम बात करते हैं, डोंट वरी। देन वी हैव अ लॉजिकल ऑपरेटर लाइक एंड, और, ठीक है, नॉट। ये जो ऑपरेटर है इनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर इन जावा। ओके, लॉजिकल में जावा में एक और नया ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड बूलियन लॉजिकल। तो ये सिंगल एंड, सिंगल और, ठीक है, ये कहलाते हैं बूलियन लॉजिकल। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर, कि लॉजिकल और बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, टाइप कास्टेड ऑपरेटर क्या होते हैं, और ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि आपको टेक विद्वान की वेबसाइट्स पे कोर जावा के प्रीमियम कोर्स में मिलेंगे। बिलीव मी, उस पूरे कोर्स में ऑलमोस्ट हम लोगों ने टॉप एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर किया है, क्विजेज आपको वहां पे मिलेंगे। तो यहां पर आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। अगर आपको एक टॉप एमएनसी के इंटरव्यू तक पहुंचना है और उसको क्रैक करना है तो आपको केवल टेक्नोलॉजी पढ़ना नहीं है, आपको बहुत सारे फ्लेवर के साथ उसको पढ़ना है। और वही फ्लेवर आपको मिलेगा हमारे प्रीमियम कोर्स में, जो कि आपको टेक विद्वान की वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, नेक्स्ट ऑपरेटर की हम बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास है बूलियन लॉजिकल। देन वी हैव बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, बिटवाइज एंड, ठीक है, बिटवाइज और। तो ये जो ऑपरेटर हैं ये बिटवाइज ऑपरेटर कहलाते हैं। अब यहां पर भी कंफ्यूजन होता है, देखिए आप कि सर अभी आपने बोला ये बूलियन लॉजिकल है, बिटवाइज ये, लेकिन ये बिटवाइज भी है, मतलब जावा में ऑपरेटर ओवरलोडेड है। बिटवाइज एंड हमारे पास है, बिटवाइज और है। देन वी हैव अ बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ठीक है, तो बिटवाइज नॉट हमारे पास है, बिटवाइज एक्सऑर हमारे पास है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट हमारे पास है, बिटवाइज राइट शिफ्ट हमारे पास है। तो ये जो ऑपरेटर हैं ये कहलाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। लाइक दिस वन इज कॉल्ड बिटवाइज और ऑपरेटर, ये बिटवाइज और ऑपरेटर कहलाता है। ये बिटवाइज नॉट ऑपरेटर कहलाता है, दिस इज कॉल्ड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड बिटवाइज राइट शिफ्ट। और एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दो ऑपरेटर्स में, राइट शिफ्ट और राइट शिफ्ट विद जीरो फिल। ये दो ऑपरेटर जो कि राइट शिफ्ट के लिए दिए गए हैं, लेकिन दो अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑपरेटर। तो चलिए डिस्कस करेंगे इसको भी। और इसके अलावा हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क कॉलन, इसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर इन जावा। ये जावा में कंडीशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा वी हैव एन अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कि अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं, तो यहां पर आप देखिए, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर हम कहते हैं प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू,
ये जो ऑपरेटर है मॉड इक्वल टू, ये कहलाते हैं अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन जावा। अब इनमें से कुछ टाइप कास्टेड ऑपरेटर भी है। तो टाइप कास्टेड क्यों कहते हैं मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन देखिए ऑपरेटर को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, द सिंबल विच इज बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस, कि ऐसे सिंबल जिनको यूज करके हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लैंग्वेज में, ये कहलाते हैं ऑपरेटर्स। तो कैटेगरी हमारे पास अलग अलग है, ठीक है। अब अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या काम करेंगे, दिस इज एन ऑपरेटर विच इज बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो जब भी आपको कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इन जावा वी हैव दिस अरिथमेटिकल ऑपरेटर, ओके। यदि आपको लगता है कि आपको दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करना है, so we have this relational operator greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, equal to for comparison two value, not equal to, ठीक है। लेकिन इन ऑपरेटर के बारे में हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हम जावा में रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलते हैं वो बूलियन फॉर्मेट में मिलते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, देखिए आप, और इसी को लेके कई इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। खासकर इनमें कंफ्यूजन उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा होता है जिन्होंने सी पढ़ा है और यहां पर इन ऑपरेटर को हम पढ़ते हैं। देखिए आप, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। यदि मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा है टेस्ट ऑपरेटर, जो कि मेरी क्लास का नाम है, एंड इनसाइड दिस टेस्ट ऑपरेटर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट स्ट्रिंग args, ठीक है। अब एक एक करके इन ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं हम। तो आप देखिए दो वैल्यू का कंपैरिजन मतलब क्या, यदि मान लीजिए मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, यदि मैं लिखता हूं मान लीजिए 50 ग्रेटर देन 10, तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ट्रू, बिकॉज द वैल्यू ऑफ 50 इज ग्रेटर देन 10, ओके। लेकिन यदि मैं लिखता हूं मान लीजिए यहां पे 50 लेस देन 10, तो यहां पर मुझे वैल्यू फॉल्स मिलेगी। यदि मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं 50 इक्वल टू 10, तो यहां पर मुझे वैल्यू फॉल्स मिलेगी, ठीक है। यदि मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं 50 नॉट इक्वल टू 10, तो यहां पर मुझे वैल्यू ट्रू मिलेगी। अब यहां पर आप देखिए ये जो ट्रू है ये बूलियन वैल्यूज हैं, तो यू विल गेट द रिजल्ट ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ठीक है। देखिए आप, अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है। तो जब भी दो वैल्यूज के बीच में हमें कंपैरिजन करना है, ओके जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक हमने सेमीकोलन कहीं भी नहीं लगाया, इसको सेमीकोलन से हम टर्मिनेट कर देते हैं यार, ओके। और अब मैं इसको रन करता हूं, तो जब भी दो वैल्यू को कंपैरिजन करना होता है ना, तो यहां पर हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। स्ट्रिंग का एस कैपिटल हमें लिखना है। ये छोटे छोटे से सिंटैक्सेस एरर हैं, जनरली जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो सिंटैक्सेस एरर आती हैं और उनको हम रिजॉल्व भी करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। अब यही वैल्यू अगर आप सी में लिखते तो आपको 1101 के फॉर्मेट पे रिजल्ट मिलता, लेकिन यहां पर ये ऑपरेटर आपको जब भी वैल्यू रिटर्न करेंगे इट इज ऑलवेज बी अ बूलियन वैल्यू, राइट। तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ऐसे ही नॉट इक्वल टू। तो आई होप इन ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि दो वैल्यू का कंपैरिजन किस तरीके से हम यहां पे करते हैं। और आप देखिए इनसे रिलेटेड बहुत से ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं जो इन ऑपरेटर से रिलेटेड है, जो अरिथमेटिकल ऑपरेटर से रिलेटेड है। तो जो हमारा प्लेसमेंट रेडी कोर्स आप देखेंगे तो वहां पर आपको प्लेसमेंट रेडी कोर्स में बहुत सारे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि इन ऑपरेटर्स को लेकर हमने बात की है। जैसा फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए मैंने क्लास में भी शायद आपको ये बात कही थी कि यदि मैं यहां पर लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड देन 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10, अब इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप देखिए अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है। इफ आई रन दिस आई विल गेट दिस एरर, ये देखिए आप, ठीक है। बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू इंट, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन तीनों वैल्यू का एक साथ नहीं हो रहा है। ये वैल्यू कंपेयर हो रही है 10 और 10, दैट इज ट्रू, लेकिन ट्रू कैन नॉट कंपेयर विद इंटीजर, ठीक है। यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए ओके 60 ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 40, व्हाट इज द आउटपुट। यदि मान लीजिए ये क्वेश्चन जावा में आता है 60 ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 40, तो आप देखिए इसको भी अगर मैं रन करूंगा सो व्हाट विल द रिजल्ट आई विल गेट हियर, अगेन आई विल गेट द एरर। क्योंकि रीजन इज दैट, आप समझिए ये ऑपरेटर सी और सी प्लस प्लस में 1 और 0 रिटर्न करते हैं, लेकिन जावा में ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं जो कि बूलियन वैल्यूज हैं। और बूलियन के बारे में याद करिए हमने पढ़ा है ये आइसोलेटेड डेटा टाइप होते हैं, यू कैन नॉट कंपेयर बूलियन विद एनी अनदर वैल्यू, गॉट माय पॉइंट। तो ये ऑपरेटर्स को आपको थोड़ा सा यहां पे समझना पड़ेगा। सिमिलरली देखिए मैं आपको छोटे छोटे से एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि जो प्लेसमेंट रेडी कोर्स है उसमें आपको क्या मिलने वाला है, ओके। देखिए आप यहां पर अगर मैंने इस तरीके से लिखा ओके एंड देन आई विल राइट हियर, तो अब यहां पर अगर बाय चांस पूछा जाता व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, बड़े सिंपल से कोड है आप देखिए 50 इक्वल टू 10 इक्वल टू 60 ग्रेटर देन 10। तो यहां पर अगर मैं इसको रन करता हूं, सपोज इफ आई रन दिस एप्लीकेशन,
तो अब यहां पर भी एरर आएगी क्या? क्वेश्चन आता है सर यहां भी एरर आएगी, यहां पर कोई एरर नहीं है, दिस इज द ट्रू वैल्यू। अब ट्रू कैसे आया देखिए आप यहां पे, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जब कंपेयर हो रही है तो 50 इक्वल टू 10 दैट इज फॉल्स, और 60 ग्रेटर देन 100 दैट इज फॉल्स, बट फॉल्स इक्वल टू फॉल्स दैट इज ट्रू। तो इस तरीके के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और ऐसे हम लोगों ने पूरी सीरीज प्लान की है हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में। ओके, तो ये है आपके रिलेशनल ऑपरेटर। देन आफ्टर रिलेशनल ऑपरेटर वी हैव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को हम जावा में टाइप कास्टेड ऑपरेटर भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टेड ऑपरेटर इन जावा। अब ये टाइप कास्टेड का मतलब क्या है आप समझना। जनरली जब हम जावा में ये स्टेटमेंट लिखते हैं, मान लीजिए बाइट ए इक्वल टू 10, ओके, और अगर मैंने बोला ए इक्वल टू ए प्लस 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए, सो दिस इज एन एरर। आपको याद है मैंने कहा था जब भी अर्थमेटिक ऑपरेशन जावा में परफॉर्म होता है तो एक मैक्स वाला फॉर्मूला होता है कि मैक्स ऑफ इंट कॉमा फर्स्ट टाइप ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड कॉमा टाइप ऑफ सेकंड ऑपरेंड, मतलब जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है उसके पीछे ये फॉर्मूला है, मैक्स ऑफ इंट कॉमा टाइप ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड, ठीक है, टाइप ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड कॉमा टाइप ऑफ सेकंड ऑपरेंड। तो यहां पर आप देखिए एक्चुअली आपको जो वैल्यू रिटर्न होगी वो इस फॉर्मूले से होगी। तो टाइप ऑफ फर्स्ट, इंट तो फिक्स्ड टाइप है, इंट तो फिक्स है, टाइप ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड क्या है बाइट, टाइप ऑफ सेकंड ऑपरेंड क्या है इंट, तो जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो इंट फॉर्मेट में हो रही है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस ए इन द, मतलब जो भी वैल्यू आपको रिटर्न होगी वो 11 इंट फॉर्मेट में रिटर्न होगा, लेकिन आपका रिजल्टेंट वेरिएबल ए किस टाइप का है बाइट। तो यहां पर आप देखिए आपको टाइप कास्टिंग की एरर मिलेगी यहां पे। तो जब मैं इस तरीके से लिख रहा हूं तो मुझे टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट है, मतलब एक्चुअली मुझे इस स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा बाइट कुछ इस तरीके से, बाइट एंड ए प्लस 1, है ना, ये स्टेटमेंट मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा बाइट ए प्लस 1, देन इट इज ओके। अब यदि मैं इसको रन करता हूं तो बाकायदा मुझे आउटपुट 11 मिलेगा। लेकिन यहां पर आप समझिए कि यदि इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे ना लिख के अगर मैं लिखता हूं प्लस प्लस ए, तो मुझे कोई टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये प्लस प्लस ऑपरेटर डेटा टाइप को देख के खुद ही टाइप कास्ट कर लेगा। ये देखिए आप 11, लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर मैं इसका डेटा टाइप बदल के शॉर्ट कर देता हूं तो यहां पर मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, यहां बाइट की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा शॉर्ट। लेकिन इसी स्टेटमेंट को अगर मैं प्लस प्लस ए के साथ लिखूंगा आई डू नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप कास्टिंग। तो दिस इज द रीजन व्हाई दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड टाइप कास्टेड ऑपरेटर। तो टाइप कास्टेड का मतलब है जो इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहा है। ओके, तो ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये टाइप कास्टेड ऑपरेटर है। अब ये इंक्रीमेंट दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक प्री इंक्रीमेंट और एक पोस्ट इंक्रीमेंट। तो जब हम प्लस प्लस को ऑपरेंड के पहले यूज करते हैं ये प्री इंक्रीमेंट कहलाता है, और जब हम प्लस प्लस को ऑपरेंड के बाद में यूज करते हैं ये पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है। और अभी आप देखिए अगर केवल इंक्रीमेंट करना है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यहां पर वैल्यू मुझे 11 मिलेगी और यहां पर वैल्यू मुझे 12 मिलेगी, मतलब अभी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑपरेटर। प्लस प्लस ए भी एक्स से इंक्रीमेंट करेगा और ए प्लस प्लस भी एक्स से इंक्रीमेंट करेगा। तो फिर क्वेश्चन आता है सर इन दोनों में डिफरेंस क्या? देखिए आप अगर मैं इसको भी रन करता हूं आई विल गेट द रिजल्ट 12 हियर। तो इन दोनों में डिफरेंस तब आता है जब हम किसी वैल्यू को असाइन करते हैं। मैं इसको भी चलिए इंट टाइप का ले लेता हूं बी में। तो अब आप देखिए यदि मान लीजिए मैंने ये लिखा हुआ है, मतलब मैं ए और बी दोनों की वैल्यू प्रिंट करता हूं, राइट। यदि मैंने ए भी लिखा और मैंने बी भी लिखा है, राइट, और अगर मैं लिखता हूं बी इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो ये ऑपरेटर पहले क्या करेगा, फर्स्ट इट विल परफॉर्म ए इक्वल टू ए प्लस 1 एंड देन आफ्टर बी इक्वल टू ए। तो पहले ए में इंक्रीमेंट होगा तो दैट इज 11 और फिर बी की वैल्यू भी होगी 11। तो यहां मुझे आउटपुट मिलेगा 11 11। देखिए आप अगर मैं इसको रन करता हूं आई विल गेट द वैल्यू 11 11, ये देखिए आप। लेकिन यदि मान लीजिए मैं यहां पर इसकी बजाय पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करता हूं बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, तो यहां पर पहले ए की वैल्यू बी में असाइन होगी, मतलब फर्स्ट इज असाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड देन ए इक्वल टू ए प्लस 1। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, पहले जो करंट ए की वैल्यू है वो बी में असाइन हो रही है एंड दैट इज व्हाट 10। तो बी की वैल्यू होगी 10 लेकिन ए की वैल्यू होगी 11। ये देखिए आप, ए बिकम 11 एंड बी बिकम 10। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये देखिए आप। तो कहने का मतलब ये है कि प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीमेंट करता है फिर असाइन करता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट पहले असाइन करता है बाद में इंक्रीमेंट करता है। अब इस बिलीव मी इससे रिलेटेड भी बहुत सारे अलग अलग ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। लाइक मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्लस प्लस ए एंड देन बी प्लस प्लस, तो क्या आउटपुट होगा? ओके, मतलब यदि प्रिंट में मैंने इसको लिखा देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, व्हाट माय पॉइंट। तो यहां भी आप देखिए पहले इंक्रीमेंट होगा फिर प्रिंट होगा, यहां पहले प्रिंट होगा फिर इंक्रीमेंट होगा, लेकिन उसके लिए बी में वैल्यू होनी चाहिए। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ए की वैल्यू 5 है और अगर मैंने स्टेटमेंट लिखा है बी इक्वल टू प्लस प्लस ए
प्लस a प्लस प्लस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और ऐसे सीरीज ऑफ क्वेश्चन आपको टेक विद्वान की वेबसाइट पे मिलेंगे जो कि हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में हम लोगों ने कवर किए हुए हैं। यदि मैं इसको रन करता हूं, लेट्स सी, ये देखिए आप, अगर मैं इसको रन करता हूं, व्हाट इज द रिजल्ट आई विल गेट हियर 7 एंड 12। अब क्वेश्चन आता 7 एंड 12 कैसे आया, तो यहां पर आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि यहां पर पहले a की वैल्यू हो रही है 6, ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ a बिकम 6। तो यहां पर उसने क्या किया, पहले वैल्यू को रखा 6, मतलब पहले a को इंक्रीमेंट किया, राइट, एंड देन प्लस यहां पर a की वैल्यू अभी करंट कितनी है 6, तो पहले उसने 6 को रखा, 6 प्लस 6 12, 12 असाइन कर दिया b में और फिर a में पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में किया है। सो a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 12 मिल रही है। तो आई होप ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको समझ में आ रहे हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्री पोस्ट क्या होते हैं। अब जैसे इंक्रीमेंट है वैसे ही हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। वी हैव डिक्रीमेंट माइनस माइनस ऑपरेटर। तो यदि आप सेम कोड देखें तो डिफरेंस ये भी टाइप कास्टेड है, लेकिन डिफरेंस यहां पर ये है कि यदि मैं माइनस माइनस ए लिखता हूं, ठीक है, और अगर मैंने ए माइनस माइनस लिखा तो सेम रूल है, केवल ये है कि वैल्यू बढ़ने के बजाय एक से कम होगी। माइनस माइनस ए का मतलब है ए इक्वल टू ए माइनस 1 एंड देन बी इक्वल टू ए, एंड इसका मतलब है b इक्वल टू एन देन a इक्वल टू ए माइनस 1। सेम रूल, सेम कॉन्सेप्ट, केवल वैल्यू एक से बढ़ने की बजाय कम होगी। तो आप देखिए यहां पर मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मान लीजिए अगर मैं इसको भी कमेंट करता हूं b इक्वल टू माइनस माइनस ए बिकम 4, b बिकम 4, तो वैल्यू इज 4 एंड 4। यहां पर मुझे मिलेगा 4 एंड 4। और यदि मान लीजिए मैं इसको कमेंट कर देता हूं b इक्वल टू ए माइनस माइनस, तो वैल्यू ऑफ a इज 5 असाइन टू b, तो b की वैल्यू होगी 5 और a की वैल्यू होगी 4, तो दिस इज 4 5। तो ये डिफरेंसेस, ये कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। इसी तरीके से और भी देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन। यदि मान लीजिए मैं लिखता हूं प्लस प्लस ए ग्रेटर देन 5, तो इसका आंसर क्या होगा, तो प्लस प्लस ए मतलब प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट करता है फिर कंडीशन चेक करता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी ऑपरेटर केवल इतना पढ़ लेना कि ये प्री है ये पोस्ट है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड ट्रिकी क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप देखिए एक बार प्लेसमेंट रेडी कोर्स में जो हमारा प्रीमियम कोर्स है वहां पर आपको इतने ऑप्शंस मिलेंगे इसके, और हर टॉप एमएनसीज के क्वेश्चंस वहां पर कवर्ड है, क्विजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 10 to 15 प्रोजेक्ट्स केवल कोर जावा में कंप्लीट किए हम लोगों ने। तो बहुत फर्क पड़ेगा जब आप चीजों को थोड़ा सा प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि ये केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है। ओके, तो आई होप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको समझ में आए। देन वी हैव अ लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को जनरली हम यूज करते हैं जब भी हम प्रोग्राम में दो कंडीशंस को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे क्या होता है, जनरली कोई भी कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है एक अकॉर्डिंग, राइट, कि मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया 50 ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन है, ठीक है। अब इस कंडीशन की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, राइट। लेकिन क्या होता है, कई बार प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंडीशंस होती हैं, वी हैव मल्टीपल कंडीशंस, राइट। तो जब प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो यहां पर हम एंड या और को यूज करते हैं। तो अब देखिए आप, यदि मान लीजिए मैंने लिखा 30 ग्रेटर देन 10, तो अब इसका मतलब यह है कि अगर बाय चांस आपकी पहली कंडीशन ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। बाय चांस मतलब एक्चुअल द थिंग। तो एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, व्हेन ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू। एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। तो अभी आप देखिए 50 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू, 30 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू, तो रिजल्ट मुझे ट्रू मिलेगा। तो एंड को हम कब यूज करते हैं, जब मल्टीपल कंडीशंस हैं और मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें ट्रू या फॉल्स चाहिए, राइट। सिमिलरली वी हैव और ऑपरेटर। और का मतलब होता है, अच्छा इसमें भी आप देखिए, इसमें भी यहां पर देखेंगे अगर आप, तो यदि मान लीजिए एक कंडीशन फॉल्स है, मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, तो यहां पर मुझे वैल्यू फॉल्स मिलेगी। और का मतलब होता है एक भी ट्रू। अब दोनों ट्रू है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर और में एक भी ट्रू होगा तो सेकंड वैल्यू मुझे ट्रू मिलेगी। तो एंड को यूज करते हैं व्हेन वी रिक्वायर कंडीशन ट्रू आफ्टर ऑल द कंडीशन, और को हम यूज करते हैं जब हमें किसी एक कंडीशन के ट्रू पर रिजल्ट ट्रू चाहिए। गॉट माय पॉइंट। तो ये होता है एंड और ऑपरेटर। अब ऐसे ही एक नॉट ऑपरेटर है। नॉट क्या करता है, एक्चुअली नॉट इक्वल टू और नॉट में डिफरेंस है। नॉट ऑपरेटर का काम क्या है, किसी भी ट्रू कंडीशंस को फॉल्स कर देना। जैसे यहां पर आप देखिए, अभी अगर आप देखें तो इस आपको ये वैल्यू फर्स्ट वाले की मैं बात करूं तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, अभी आपको आप बोलेंगे सर दिस इज फॉल्स, क्योंकि 50 लेस देन 10 दैट इज फॉल्स एंड लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसके आगे नॉट लगा देता हूं, अगर मैंने इसके आगे नॉट का साइन लगा दिया, तो नॉट क्या करता है, इट एक्चुअली चेंज द कंडीशन फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू एंड ट्रू टू फॉल्स। देखिए आपको ट्रू मिल गया यहां पे, जबकि आपकी एक्चुअल कंडीशन फॉल्स थी। तो ये नॉट क्या करता है, समझ में आया।
अब क्वेश्चन ये है कि सर जब लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास है तो बूलियन लॉजिकल की क्या जरूरत है? वही मैंने आपको कहा, देखिए आप किसने तरीके के अलग अलग इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज अगर मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया है बाइट a इक्वल टू 10, ठीक है, बाइट a इक्वल टू 10 कॉमा b इक्वल टू 5। अब यदि मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, प्लस प्लस a ग्रेटर देन 20 एंड प्लस प्लस b ग्रेटर देन 10, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और जरा इसका आउटपुट मुझे बताओ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। यार वीडियो देखो, इंटरेक्टिव सेशन रखोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है, कि आपको सेशन इंटरेक्टिव रखना है और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो यदि मान लीजिए मैं इस कोड को रन करता हूं तो आप बोलोगे सर प्लस प्लस है दैट इज 11 ग्रेटर देन 20 दैट इज फॉल्स, प्लस प्लस बी दैट इज 6 ग्रेटर देन 10 दैट इज फॉल्स। तो रिजल्ट मुझे फॉल्स मिलेगा और आउटपुट में ए की वैल्यू होगी 11 और बी की वैल्यू होगी, चलिए इसको मैं कर देता हूं 2, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली 11 6 और फॉल्स आपके हिसाब से कि 11 6 और फॉल्स आएगा। यार 11 6 और फॉल्स नहीं आएगा। देखो आप, अगर मैं इसको रन करूंगा आई विल गेट द रिजल्ट 11 5 एंड फॉल्स। अगर मैं ए और बी को भी प्रिंट करता हूं, मैंने अभी ए और बी को प्रिंट नहीं किए हैं इसलिए आपको ये आउटपुट ऐसे मिल रहा है। तो अगर मैं ए और बी की वैल्यू भी प्रिंट करूंगा तो यहां पर मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, देखो आप, ये ए एंड देन विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी। मैं ए को भी प्रिंट करता हूं और मैं बी को भी प्रिंट करता हूं, तो ए की वैल्यू मुझे मिलेगी 11 लेकिन बी की वैल्यू मुझे मिलेगी 5 नॉट 6, ठीक है। देखो आप, फॉल्स 5 और 6, सॉरी फॉल्स 11 और 5 नॉट 6, फॉल्स 11 एंड 5। अब ये 5 क्यों आया सर? क्योंकि ये जो एंड ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर ट्रू इवैल्यूएटेड ऑपरेटर है। अगर इसको पहली कंडीशन ट्रू मिलती तो ये अगली को चेक करता, अरे एंड का मतलब है एक भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स। तो इसने क्या किया, पहली कंडीशन को देखा, उसको फॉल्स मिली तो उसने अगली कंडीशन चेक ही नहीं करी। क्यों? क्योंकि इसी को हम जावा में शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर? ये ट्रू इवैल्यूएटेड ऑपरेटर है, मतलब अगर इसको ट्रू मिलेगा तो आगे जाएगा, लेकिन फॉल्स मिला तो उसने अगली कंडीशन ही चेक नहीं करी। लेकिन अगर इसकी जगह में बुलियन लॉजिकल एंड यूज करता हूं, सिंगल एंड, तो अब देखिए, अब आंसर मुझे मिलेगा 11 6 फॉल्स एंड 11 6, राइट। क्योंकि ये जो ऑपरेटर है इट इज नॉट शॉर्ट सर्किट, मतलब ये जो ऑपरेटर है बुलियन लॉजिकल। तो डबल एंड और सिंगल एंड में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? डबल एंड शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है लेकिन सिंगल एंड शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर नहीं है। यहां पर अगर मैं इसको रन करूंगा तो बाकायदा मुझे फॉल्स 11 और 6 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ये कंडीशन फॉल्स के बाद भी अगली कंडीशन को चेक करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं यार, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे ही आप देखिए, यदि मान लीजिए मैं यहां पर और ऑपरेटर को यूज करता हूं और मान लीजिए मैं यहां पर ए की वैल्यू कर देता हूं 50 और बी की वैल्यू कर देता हूं 20, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर प्लस प्लस ए 51 ग्रेटर देन 20 दैट इज ट्रू, प्लस प्लस बी 21 ग्रेटर देन 21 ग्रेटर देन 2 दैट इज अगेन ट्रू। तो आउटपुट आएगा ट्रू 21 एंड सॉरी ट्रू 51 एंड 21, बिल्कुल गलत। आउटपुट आएगा ट्रू 51 और 20। देखो आप, ट्रू यहां मिलेगा आपको, यहां आपको मिलेगा 51 और यहां पर आपको मिलेगा 20 ओनली, क्योंकि ये भी उसी का भाई है भाई, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर ये भी है। देखो आप, और लेकिन ये फॉल्स इवैल्यूएटेड, ये देखो आप 20 मिला आपको। अब यहां पर क्या हुआ, देखो पहली कंडीशन अगर ट्रू है तो उसने अगली कंडीशन ही चेक नहीं करी क्योंकि ये फॉल्स इवैल्यूएटेड है। इसको फॉल्स मिलेगा तो आगे जाएगा, गॉट माय पॉइंट। लेकिन ये बुलियन लॉजिकल है, अगर मैं सिंगल और यूज करूंगा तो ये बुलियन लॉजिकल हो जाएगा। अब आउटपुट मिलेगा 51 21। तो डिफरेंस यही समझना होता है। मैं अक्सर यही कहता हूं, लैंग्वेज को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इसको कितने ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ आप पढ़ते हैं, कितने असाइनमेंट्स के साथ आप पढ़ते हैं, कितने क्विजेस क्वेश्चंस के साथ आप इसको पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और यही इंटरव्यू का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आपको लैंग्वेज तो आती है लेकिन आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस है या नहीं है, डिफरेंसेज आपको पता है कि नहीं। तो आई होप आपको लॉजिकल और बुलियन लॉजिकल दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि जैसे मैंने आपको बताया ये लॉजिकल है लेकिन बुलियन लॉजिकल हमने देखे कौन से, सिंगल एंड और सिंगल और, सॉरी ये मैंने बिटवाइज की जगह बुलियन लॉजिकल लिख दिया है, ये बिटवाइज है, ये सिंगल एंड और सिंगल और ये होते हैं बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
दिस टू ऑपरेटर कि इन ऑपरेटर्स में क्या डिफरेंस है, लॉजिकल क्या होते हैं, बुलियन लॉजिकल क्या होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कंडीशनल पे, बिटवाइज को मैं नेक्स्ट स्टेप पे बताता हूं। कंडीशनल ऑपरेटर को हम कब यूज करते हैं जावा में, जब आपको किसी कंडीशन पे बेस्ड रिजल्ट चाहिए, ओके। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये कंडीशनल ऑपरेटर सी से थोड़े से अलग हैं। सी में क्या होता है, जब हम कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं तो हम वहां पे प्रिंटफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, सी प्लस प्लस में सी आउट भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए मैंने यहां पर ऐसा कुछ किया कि सपोज मेरे पास दो वैल्यूज हैं, इंटीजर ए कॉमा बी, और मान लीजिए ए में मेरे पास वैल्यू है 50 और बी में मेरे पास वैल्यू है 20 फॉर एग्जांपल। अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, ओके, और यहां पर आपने लिख दिया कॉलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाय, ये बाय। अब कंडीशनल ऑपरेटर क्या करता है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। पहले ये कंडीशन चेक करता है, अगर इसको ट्रू मिली तो ये इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स मिली तो ये इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या लगता है आपको, क्या आउटपुट आना चाहिए? आप बोलोगे सर हेलो प्रिंट होगा, एरर आ जाएगी। अब इस प्रोग्राम में एरर क्यों आएगी, यही मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपका थॉट सी और सी प्लस प्लस वाला है तो कई जगह पर आपको जावा में अपने थॉट चेंज करने पड़ेंगे, और वो इसलिए क्योंकि इस ऑपरेटर को हम प्रिंट के लिए यूज नहीं कर सकते, इट इज एक्चुअली रिटर्न द वैल्यू। तो यदि मान लीजिए यहां पर आपको हेलो प्रिंट करना है तो यहां पर आपको हेलो रिटर्न करना पड़ेगा। यू हैव टू रिटर्न हेलो फ्रॉम हियर एंड यू हैव टू रिटर्न बाय फ्रॉम हियर, और उसके लिए आपको एक स्ट्रिंग एस नाम का एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और उस एस को फिर बाद में प्रिंट करना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के साथ एस को, क्योंकि ये ऑपरेटर कभी भी दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करके, मतलब कंडीशन चेक करके, इट विल रिटर्न द वैल्यू, इट विल नॉट प्रिंट द स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं अगर इसको रन करता हूं, आई विल गेट द रिजल्ट हेलो हियर, क्योंकि अब कंडीशन ट्रू है तो हेलो मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और यही मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप जब लैंग्वेजेस मल्टीपल पढ़ते हैं ना तो कंपैरिजन होता है लैंग्वेजेस के साथ, और ऐसे बहुत से कंपैरिजन हम लोगों हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में कवर किए हुए हैं, लाइक जावा पाइथन के कंपैरिजन, जावा सी प्लस प्लस के कंपैरिजन, जावा सी के कंपैरिजन। तो इफ एनीवन नोज द प्रीवियस लैंग्वेजेस तो कम से कम उसको ये समझ में आना चाहिए कि जो लैंग्वेज उसने पढ़ी है और जो अभी पढ़ रहे हैं इसमें क्या डिफरेंसेस होता है। अरे यार समझना पड़ेगा बॉस, चॉइस नहीं होती है कई बार कुछ टॉपिक्स में, मतलब समझना ही पड़ेगा आपको क्या चॉइस है आपके पास, ओके। तो आई होप ये कंडीशनल ऑपरेटर आपको समझ में आ रहे हैं, सॉरी यस, कंडीशनल ऑपरेटर जिसको हम क्यों यूज कर रहे हैं। ऐसे आप बहुत से अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हैं, लाइक एक नंबर इवन है ऑड है अगर आपको चेक करना है, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू एन मॉड 2 इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यदि मैंने इस तरीके से लिखा n mod 2 इक्वल टू 0 तो मैंने लिख दिया even, ठीक है, और कॉलन में आपने लिख दिया बाय, और अब आपने इसको प्रिंट किया तो अब देखिए आपको जो भी a की वैल्यू है, ये a है, मैंने n लिख दिया है, दिस इज a, ओके। तो अब देखिए आप, मैं अगर इसको रन करता हूँ, आई विल गेट द रिजल्ट even हियर, ये देखिए आप, मुझे आउटपुट मिलेगा even नंबर। तो ये प्रोग्राम जो कि कंडीशनल बेस्ड होते हैं, जो कि हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आई होप कंडीशनल ऑपरेटर समझ में आया, अरिथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, बुलियन लॉजिकल, ये सारे ऑपरेटर आपको क्लियर हैं। तो यार अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं ना तो शेयर करते रहिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिए। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बातचीत जारी रहेगी, और आई थिंक मतलब कंटिन्यूटी रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक। चलिए बाय बाय, टेक केयर।